एमपी बोर्ड क्लास 9th के सभी विद्यार्थी होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देख सकते हैं बेटा जो आपका पेपर है मैंने भर भी लिया यहाँ से। जो आज का जो पेपर है आपका वो पूरे का पूरा पेपर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये एमपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी जो पेपर 2026 यानी कि 6 मार्च आज का पेपर है बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संधि के प्रकार बताइए। तो संधि जो होती है ना वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए काव्य के भेद माने जाते हैं। तो काव्य के भेद कितने माने जाते हैं? तो काव्य में 2 भेद माने जाएंगे, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। सारा कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा, एक ही वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूं, डरो मत तुम। तो फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो मेला आंचल। कबीरदास की जो भाषा है वो क्या है? कबीरदास की जो भाषा है वो सादुकड़ी है, ठीक है। छुरी जो थी उसने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया था? तो ससुराल भेज दिया था। बेलों का नाम जो था ना हीरा और मोती था, ध्यान रखना है। क्या नाम था? हीरा और मोती, ध्यान रहेगा। अच्छा, हीरा और मोती में क्या थी? गहरी दोस्ती थी। इतनी तो याद नहीं याद है आपको? बढ़िया से कंप्लीट कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, आज टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो मैं बता रहा हूँ उससे कर लिया तो। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो भक्ति काल को माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बेटा। यहां से देखिए, रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र थे? तो रीढ़ की हड्डी में कुल 6 पात्र थे, एकांकी जो है। महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन नाम की लड़की मिली थी? तो जेबू निस्सा नाम की लड़की मिली थी, ठीक है भैया। वार्णिक छंद जो है उसमें वर्णों की गणना की जाएगी, और मात्रिक जो छंद है उसमें मात्राओं की गणना की जाएगी, याद है। तो वार्णिक छंद में किसकी गणना की जाएगी? वर्णों की, ठीक है। और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, जो अंत में लगते हैं उसे तो प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं उसे क्या कहते हैं? मेरे को नहीं पता बेटा, ठीक है। जो अंत में लगते हैं उसे तो प्रत्यय किया, भगवान जाने, बता दो रे, हमारा माथा दुखने लग गो। क्या क्या उपसर्ग के कही? तो उपसर्ग कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो शब्द के पहले लगेंगे शब्दांश के, वो भाई साहब उपसर्ग होते हैं, और शब्दांश के बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अच्छा, केदी और कोकिला दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। शब्द शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा। तो स्टार करके लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर, हम हमारे बच्चों के लिए। अर्थालंकार में अर्थालंकार अलंकार में अर्थ के द्वारा, अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है, याद रह जाएगा। चलिए अगला देखिए, दंड का जो विलोम है वो सजा है क्या? तो दंड का विलोम सजा है। दंड का विलोम क्या? दंड का तो समानार्थी शब्द है, पुरस्कार आएगा दंड का तो, है ना, क्योंकि इसका विलोम शब्द क्या था? पुरस्कार, पुरस्कार विलोम शब्द है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था क्या? ठीक है, लॉरेंस जो था कबूतर से नहीं था, पक्षियों से प्रेम था, यह असत्य हो गया बात, ठीक है। और पक्षी से प्रेम था, तो इसका डाउट है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप लेकिन रस की संख्या 33 होती है, रसों की संख्या, ओ भाई साहब, स्थायी भावों की संख्या मानी गई 33, तो रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। अच्छा, 10वां रस भी है, या फिर आप 10 भी लिख सकते हैं, 9 या 10 दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आपको 9 रस के नाम से अधिकतर गया है, ठीक है। बाकी 10 भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑप्शन देगा वहाँ, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। 9 आएगा तो भी राइट रहेगा, फिर 9 देगा तो 10 नहीं देगा, 10 देगा तो 9 नहीं देगा, और पूछ लेगा कि 10वां रस कौन है, तो वात्सल्य रस है, ऐसा आता तो इतना कंफ्यूजन वाला नहीं था कि हम 9 लगाएं कि 10 लगाएं। वैसे तो 11 हो गए, भक्ति रस भी हो गया एक है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, सत्य बात है। अच्छा, सुमित्रा नंदन, ये सुमित्रा है, सुमित्रा, सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, सत्य बात है। तिब्बती जो जमीन है छोटे बड़े जागीरदारों में बटी, तो बिल्कुल सही बात है। आ गया समझ में, आगे बढ़ाएं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। उपमा के अंग, उपमा के अंग होते हैं 4,
ठीक है। और यदि हम आगे बढ़ाएं इसको, ठीक है, चलिए इतना समझ में आया है आपको कि रीढ़ की हड्डी का मिलान हो गया जगदीश चंद्र माथुर। उपमा के अंग हो गया है आपका यहाँ से 4 अंग होते हैं। वाक, वाक का जाएगा लद्दाख, ठीक है। तिब्बत की सबसे खतरे की जो जगह है वो क्या है आपकी, खतरे की जगह जो है डांडे। और ही भर ये क्या है, ये आपके निपात शब्द है। इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है सुरपति, ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको देखते हैं यहाँ से। कमल का जो पर्यायवाची है वो शब्द बताइए, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका यहाँ से पंकज, नीरज, जलज, सरोज, जो कुछ भी लिख सकते हैं अपन। लेखिका मृदुला गर्ग की जो परदादी है ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी थी कि पहली लड़की पहला बच्चा जो है लड़की हो। वेदना बोझ वाली सी पंक्ति कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा आपका। मेरे संग की जो औरतें हैं उनके लेखिका जो मृदुला गर्ग है उसके कुल कितने भाई बहन थे, तो 5। ग्राम श्री कविता के कवि का नाम बताना है, तो सुमित्रा नंदन पंत। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम था, सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या था, फॉल ऑफ ए स्पैरो, रहेगा ध्यान। चलिए कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे मैं आपको पीडीएफ के थ्रू एक साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। चलिए यहाँ से अपन पहले तो क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम लिखना है। कवि रसखान के भाव सौंदर्य की विशेषताएं बताइए। कवि कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं बताइए। बहुत मेहनत लगी इन चीज़ों को रिसर्च करने के लिए मेरे को, ठीक है। तो जानता जानता वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ज्ञान की आंधी भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज्ञान की आंधी का। ग्राम श्री कविता किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। आपने अपने शहर के बच्चों को कब और कहाँ काम करते देखा। कवि का ब्रज के वन बागों और तालाबों के निहारने के पीछे क्या कारण था। महाकाव्य की परिभाषा लिखिए। खंड काव्य की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11। ये चीज़ें मैं एक साथ आपको सॉल्यूशन में भी तो बताऊंगा ना क्वेश्चन को, तो ये आप यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और ये 17 हो गया था। 17 के बाद में अपन बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का था। क्वेश्चन नंबर 19, हो गया। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ से इसका थो वाला ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। पूरा पेपर हो गया आपका ये। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको उसका पूरा सॉल्यूशन दे देता हूँ। भक्ति काल की विशेषता आपको लिखनी है। तो देखिए भक्ति काल की विशेषता में क्या, भक्ति भावना की प्रधानता है। किसी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त ना करना, ठीक है। ये भक्ति काल की विशेषता। इस काल में क्या हुआ है, भक्ति को विशेष रूप से दिया गया है। इसमें ईश्वर गुरु के महत्व को बताया गया है, ठीक है, समझ में आया है। इसमें इस काल में बहुत अच्छे संत ने जन्म लिया है। उन्होंने बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ रचे हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं भक्ति काल में जो जो चीज़ें मिली है, कोई ज़रूरी नहीं है कैसे लिखो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी गद्य साहित्य के 4 कालों को विभाजित किया गया है। मतलब कितने कालों में विभाजित किया गया, तो 4 में आदिकाल, वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल जिसे का दूसरा नाम है, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं इसे, और आधुनिक काल ये सालाना सिंह, ढिमका सिंह। और नंबर याद रख लेना, नंबर 993, 1318, 1643 और 1843, खत्म। इसे बना के लिख देना है। कवि रसखान की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए रसखान की कविताओं में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम, भक्ति भावना देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं में ब्रजभूमि और कृष्ण लीला का सुंदर
प्रभावपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। कबीर के शिल्प सौंदर्य की कोई दो विशेषता बताइए। तो कबीरदास जी की जो भाषा है सरल है, स्पष्ट है और प्रभावशाली है। इनकी रचनाओं में दोहा और साखी जैसे छंदों का प्रयोग हुआ है। हो गया भैया, आगे बढ़ाएं। यहाँ से देखिए, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर अज्ञान, भ्रम, मोह दूर हो जाते हैं। उसके मन में सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, वहाँ ईश्वर के मार्ग पर चलने लगता है। ग्राम श्री कविता के में किस मौसम का सौंदर्य वर्णन है। तो ग्राम श्री कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसमें खेतों में हरियाली, पेड़ों की डालियाँ, प्रकृति सुंदरता का चित्रण किया गया है। आपने अपने शहर के बच्चे को कब और कहाँ काम करते देखा है। भाई साहब, मैंने तो चाय की दुकानों पर, ने ढाबों पे, ने गैरेज पर, ने दुकान पे, अरे कुछ बच्चे को तो सड़क पे सामान बेचते बेचते भी देखा, रे कूड़ा करकट बिनते बिनते। तो ये वही का वही है, उत्तर पढ़ लेना है। कवि का जो ब्रज कवि का ब्रज के वन, बाग, तालाबों को निहारने के पीछे क्या कारण था। तो कवि का ब्रज भूमि से बहुत प्रेम था। ब्रज के वन, बाग, तालाब कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें देखकर आनंद की भक्ति भावना का अनुभव करता है। कर पाओगे ना, ये सिंपल सिंपल, इनमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता आपका। पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। और बाकी हमारे बच्चों को याद भी है ना, साल भर पढ़ाई करी जिन बच्चों को तो पहले से याद होगा। नहीं याद है तो मैंने समझा दिया बेटा, कोई घबराओ मत, है ना। अंत समय में भी अंतगति सोगति, ठीक है, अंतमति सोगति, सुना नहीं सुना तुमने। देखिए भैया, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ना करें बहुत गलत बात है। कोशिश करना है। समय कम है, मैं भी जानता हूँ, कुछ घंटे हैं, पर लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, टेंशन लेने से क्या होगा। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। तो मैं जो बता रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। समय मत बिताओ कि नहीं यार आएगा नहीं आएगा। संसद का पेपर दे के आया हो कि नहीं आया कि नहीं आया मेरे पास का, तो आया है तो बस ये भी आएगा। क्यों डरो, क्यों डरो। 6 तरह के पेपर आते हैं और 6 तरह के पेपर मैं आपको पूरे के पूरे पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। सेम टू सेम नहीं देखना। बस ये मत देखना कि ए आए तो ए ही देखना अपने को, बी आए तो बी देखना है, सी आए तो सी आए देखना, डी आए तो डी, ई आ रहा हमारे पास तो ई देखेंगे ना, ए पाए तो ए। सभी के सभी वीडियो देखने और पूरे वीडियो में से आपका पूरा पेपर बैठेगा, मेरी गारंटी, मेरी गारंटी, ठीक है। खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखी। तो खंड काव्य में क्या है, नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ महाकाव्य की अपेक्षा छोटा होता है। मात्रिक छंद की परिभाषा और उदाहरण सहित। तो जिन छंदों में मात्राओं की गणना के आधार पर रचना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा और चौपाई हो गया है। यहाँ से देखिए, यमक अलंकार, एक कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाई, या खाए बोराई नर, या पाए बोराई। ये देखिए आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 12, डायरी विधा। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। हरिशंकर परसाई की रचनाएं, भाषा शैली, विशेषता और साहित्य में स्थान देख लीजिए। सिंपल है। अब इतना सिंपल तो तुमको स्कूल में भी नहीं पढ़ाया होगा, रियल बता रहा हूँ। रचनाएं, भोलाराम का जीव, प्रेम के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा जबान हिचकिचा जाती है। शैलीगत विशेषताएं, उनकी भाषा सरल सहज बोलचाल की है। इनकी रचनाओं में व्यंग और हास्य का प्रभाव देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान क्या है, ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। इनका हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। लो साहब, महादेवी वर्मा का रश्मि निहार, समझ ले मेरी यार, पढ़ ले रे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का तो ये क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ये यहाँ से इसका थोड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में ये इसका थोड़ा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 18, जिसको मैंने पहले भी बता दिया कि प्रेमी नहीं बताया, सॉरी थोड़ा है ना, वो दूसरा बात है कि प्रेमी ढूंढत में फिरा, प्रेमी ना मिले या कोई। अरे प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। क्या मतलब है कि यहाँ पे बता रहा है कि दुनिया में सच्चे प्रेम को खोजता रहा, ठीक है, किंतु सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। जब वास्तविक प्रेम करने वाला मिला, तब मन में सभी दोषों का जहर, ठीक है, जो है प्रेम के अमृत में बदल जाता है, ठीक है। तो मतलब अच्छा प्रेम करने वाला सच्चा प्रेमी नहीं है इस दुनिया में अब, ठीक है। सारे के सारे खड़े हैं वो तो। आ गया। ये हमारे बच्चों कैसे हो, खाना ना खाने खाया हमारे बाबू ने, बता तुम। अरे यार तुम तो पढ़े गए तो करता रंगा बेलो। अब ठीक है, बहुत देर हो गई,
अब ये बताओ ईमानदारी से बताओ, टेंशन काहे का लो तुम, ये बताओ पहले तो, क्या पेपर कैसा आएगा, क्या नहीं आएगा। बिल्कुल दांत है नहीं, बिल्कुल चलते रहना चाहिए बच्चे का। हो हे हे एक झापटक दी तो फेंक ही दूंगा, दांत नहीं रहे तो दांत हेड़ते रहना चाहिए व्यक्ति को, है ना। मोबाइल के भीतर घुस में जो घुम्मा की दूंगा तो एक ही में नाक सुन जा, दोनों का मुंडा मम्मी व्हाट्सएप करा तुम्हार मारी, ठीक है, घुस जाओ मैं भीतरे मोबाइल में। अच्छे से पढ़ो, है ना, बिल्कुल हंसी मजाक के साथ पढ़ो। हो गया है, ये हो गया। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए, 26 जनवरी के समारोह पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ओहो, ग्राम सभा सभा महानुभाव, आज के सभा के सभापति अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से घुमा फिरा के बता देना है कि हमारे विद्यालय में 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया है। हर इस दिन सभी विद्यार्थी और शिक्षक एकत्रित हुए। सबसे पहले प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल साहब जी थे, ठीक है, वो ध्वजारोपण किया, सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गान किया, और हमने बात ही बात कान में प्रिंसिपल की बुराई कर ली, है नी। हाँ, इसके पहले सबसे पहले गया, इसके बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति कविता सुनी, मैंने डांस किया, अचको मचको क्या करूँ राम तोरा मुखड़ा है उस पे मरे जानी, ये नहीं गाया क्या, फिर क्या गाया, ए बोलो बोलो जल्दी बताना फिर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये है, कल जो हमारी सभ्यता पर हंसे थे अज्ञानता से, ये क्वेश्चन नंबर उसका हो गया। ये 22 वाला साला शुल्क मुक्ति की अवकाश आनी आनी है, याद रख लेना है। ये प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण अपने मित्र को बधाई पत्र, जीवन में खेलों का महत्व, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ध्यान यही रखना, दोनों ही करने हैं बस, बाकी इनकी जरूरत भी नहीं है, उनमें से दोनों में से आ जाएगा। चलिए